इंग्लिश 501 का लेसन 20 आज हम स्टार्ट करना है डिस्कशन ऑन सैम्पल ऑफ मिडल इंग्लिश के हमने एक मिडल इंग्लिश से एक सैम्पल लेना है, ठीक है। किसी बुक में से एक पैराग्राफ उठाना है, फिर उसको हमने कंपेयर करना है कि इसमें क्या क्या चेंजिंग आई थी, ठीक है। टॉपिक 96 है हमारे पास, मिडल इंग्लिश सैम्पल एंड इट्स फीचर्स एंड द लैंग्वेज ऑफ चॉसर मे बी टेकन एज ए रिप्रेजेंटिंग विद इनफ इक्वेरेसी द डायलेक्ट ऑफ लंडन एट द एंड ऑफ 14th सेंचुरी। कि जो भी हम इधर वो सैम्पल पढ़ेंगे ना, वो चॉसर की बुक से लिया गया है, ठीक है। चॉसर कौन थे? ये मिडिल इंग्लिश में जो सबसे फेमस राइटर थे ना, वो थे। इनकी ये बुक थी कैंटरबरी टेल्स, ये बहुत फेमस हुई थी, 1387 में इन्हें पब्लिश की थी, ठीक है। और ये जो चौसर की बुक थी ना, इसमें ज़्यादातर लैंग्वेज ईस्ट मिडलैंड की थी, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स साउदर्न और कैंटिश लैंग्वेज के भी फीचर्स पाए जाते थे। टोटली ये ईस्ट मिडलैंड पे बेस नहीं थी, ठीक है। यहाँ से हम डेवलपमेंट्स देखेंगे कि ऑल इंग्लिश ए एज ओ, ठीक है। इनके ऑल इंग्लिश में ए और ओ की आवाज़ में जो डिफरेंस। अच्छा, इधर ए की आवाज़ ये नहीं है कि ये ए वाला सिंबल है तो ए की आवाज़ निकालेंगे। ए के ऊपर छोटी सी लाइन है ना, ये ओ की आवाज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सिंबल। और ये जो सिंबल है, ये ओ के ऊपर छोटी सी लाइन है, ये ऊ की आवाज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये लाइन है ना, देन लॉन्ग एंड फॉग टू गून ऑन पिलग्रिमेजेस, ठीक है। इसमें ये जो है ना गून वर्ड, ये ऊ की आवाज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हम ये वर्ड नहीं यूज़ करते, हम यूज़ करते हैं गो इसके लिए वर्ड। ये टू गो है जो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है। देयर टू गून था, मतलब ओ की आवाज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था? ऊ के साथ। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉपिक 97 मिडल इंग्लिश सैम्पल डिस्कशन। इसमें भी वही एक सैम्पल पे हमने डिस्कशन करनी है। यही पता गया कि जेफरे चॉसर की बुक है कैंटरबरी टेल्स, उसमें से ये लिया गया टेक्स्ट। पहले हमने नोटिस करनी है ओ की आवाज़। अब ओ की आवाज़ है, ये जो ऊपर छोटी छोटी लाइन थी, ये आपने डिफरेंस रखना है। ये ए के ऊपर छोटी सी लाइन ओ की आवाज़, ओ के ऊपर छोटी सी लाइन ऊ की आवाज़ को रिप्रेजेंट करती है, और इसके ऊपर लाइन ही है ना, तो ये ओ की आवाज़ ही होगी, ठीक है। जैसे टू फाइंड हाफ्स कॉथ इन सॉन्ड्री लॉन्स। अब देखिए ना, ओल्ड इंग्लिश में ओ सॉरी मिडिल इंग्लिश में ओ यूज़ होता था। हालांकि ये वर्ड सॉन्ड्री जो है ना, ये मॉडर्न वर्ड है सैंड्री, SANDRY, सैंड्री। मतलब ओ किधर यूज़ होता था? ए की जगह। लॉन्स, ये लॉन्स जो वर्ड है ना, ये आजकल का वर्ड है लैंड, LAND। मतलब ओ उस वक्त यूज़ होता था जैसे आजकल यूज़ होता है स्पोक वर्ड, वेरी कॉमन वर्ड है, SPOKE स्पोक। लेकिन मिडिल इंग्लिश में क्या यूज़ होता था? SPAK स्पैक, ए यूज़ होता था ओ की जगह, ठीक। ओ सॉरी, हाँ यही कि ए यूज़ होता था, ठीक है। देन जैसे ये वर्ड है इंग्लैंड, ओ यूज़ हो गया है ना, लेकिन हम लोग ओ नहीं यूज़ करते, हम क्या यूज़ करते हैं? ए, इंग्लैंड यूज़ करते हैं। इंग्लैंड था पुराना वर्ड। ओ को आपने इधर नोटिस करना है। दूसरा जो आपने डिफरेंस करना है वो था आई का। मतलब ओल्ड इंग्लिश में क्या वर्ड था? इन स्वाइच, ठीक है, ये वर्ड था। लेकिन ये आज कॉमन वर्ड क्या है? आजकल का जो मॉडर्न एरा है, इसमें ये वर्ड है सच, SUCH। ये एक डिफरेंस आपने याद करना है कि SUCH के लिए ये स्पेलिंग याद होते थे। देन कैंटिश फीचर, मैंने कहा है ना कि ये जो टेक्स्ट हमने लिया इसमें कैंटिश और साउदर्न फीचर्स भी हैं। कैंटिश फीचर कौन सा इसमें था? लेस्ट, LEST। ओल्ड इंग्लिश में ये था वाई, इधर यूज़ होता था LYST। मिडिल इंग्लिश में आके इधर ई यूज़ होना स्टार्ट हो गया, LEST, लिस्ट। और मॉडर्न इंग्लिश में जो आजकल यूज़ करते हैं, ये वर्ड है लिस्ट, LIST। आई को मतलब ई के साथ रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ ईस्ट मिडलैंड इज द लॉस ऑफ प्रीफिक्स वाई। एक जो ईस्ट का मिडलैंड का करेक्टरिस्टिक था वो ये था कि वाई को उन्होंने ख़त्म कर दिया था एज अ प्रीफिक्स। मतलब मिडिल इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड यूज़ होते थे ना जिसके स्टार्ट में वाई लगाते थे, तो उन्होंने वाई को ख़त्म कर दिया एंड रिटेंशन ऑफ द फाइनल एन, और एन को लगाना एंड पे स्टार्ट कर दिया। जैसे ये वर्ड है होप पेन, इसके साथ पहले वाई होता था, एंड पे एन नहीं होता था। इन्होंने मिडिल इंग्लिश में क्या किया? वाई को रिमूव कर दिया और एंड पे एन ऐड कर दिया। जैसे ड्रंकन, ठीक है। आजकल ड्रंकन नहीं यूज़ होता, हम यूज़ करते हैं ड्रैंक, ये वो वाला वर्ड है, एन लगाया जाता था इस वक्त। होल्डन, होल्डन तो आजकल नहीं यूज़ होता, एन हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन मिडिल इंग्लिश में एन यूज़ होता था, ठीक है। जैसे ये नीचे और एग्जांपल्स दी हुई हैं। मेक कैन आजकल नहीं यूज़ होता, लेकिन मिडिल इंग्लिश में यूज़ होता था, EN आगे लगाते थे, ठीक है। स्लीप एन, लॉन्ग एन, ये आजकल का वर्ड लॉन्ग है, ये स्लीप है वर्ड। seek है वर्ड, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज एविडेंट इन द लॉस ऑफ एन इन अनन, इन अननाउन, ठीक है। ये जो फीचर्स थे ये कैंटिश के थे। फिर साउदर्न आगे मैंने कहा था ना, साउथ और कैंटिश दोनों फीचर्स पा जाते हैं। इसकी वजह से जो एन था ना वो ख़त्म हो गया था। जैसे ये वर्ड है अननॉन, एन इन्हें ख़त्म कर दिया था, अननाउ जस्ट यूज़ होता था। राइट एन वर्ड था जो मिडिल इंग्लिश में यूज़ होता था, फिर उन्होंने एन को ख़त्म कर दिया साउदर्न की वजह से, ठीक है, उसने इन्फ्लुएंस किया था। फिर
टॉपिक 98 है हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड ऑन सैम्पल। इधर एक और सैम्पल लिया गया ईस्ट मिडलैंड में, ये बुक थी बो एंड केबल्स की बुक थी, नाम था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसका सैम्पल लिया गया, इसको हमने कंपेयर करना है, उसमें स्पेशली हमने नोट करना है राइटिंग को कि क्या क्या राइटिंग स्टाइल्स यूज़ होते थे, सिम्बल्स यूज़ होते थे। कहते ग्रैंड इज़ अ फिश। अब देखिए फिश के स्पेलिंग क्या यूज़ होते थे, FIS। हम क्या यूज़ करते हैं, FISH। वो मिड इंग्लिश में FIS यूज़ होते थे फिश के लिए। अच्छा मज़े की बात ये कि वो सिंगुलर के लिए अलग वर्ड यूज़ करते थे और प्लूरल के लिए अलग। ये सिंगुलर फिश था। आगे फिशेस के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगे ये वाला जो सिंबल है ना, ये जो O बना हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो O बना हुआ है ऊपर छोटा सा क्रॉस, ये रिप्रेजेंट करता था TH को मिडिल इंग्लिश में, ठीक है। मतलब ये TH है, आगे E है, द मोस्ट, फिर ये क्या है, दैट, इन वाटर इज, फिर ये TH है, दैट, टू, वुड, सीन, गेट। ये मुश्किल है हमारे लिए ट्रांसलेट करना। मेन हमने ये करना है कि एक तो सिंगुलर प्लूरल के लिए डिफरेंट वर्ड थे जैसे फिश, और आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि आजकल जो फिश हम यूज़ करते हैं वर्ड, और ये इसमें डिफरेंस। दूसरा TH के लिए हम ये वाला, ये जो होते हैं इसको एथ बोलते हैं या थॉर्न, इस सिंबल को ना, ठीक है, ये यूज़ होता था, आजकल ये नहीं यूज़ होता। फिर आगे एक और ये डिफरेंस है, आइलैंड सॉरी, ठीक है। मैं ये हम पीछे डिस्कस ऑलरेडी कर रहे हैं कि O यूज़ होता था, हम आजकल A यूज़ करते हैं। ये वर्ड है हमारे पास आइलैंड, ठीक है। जैसे सी सॉन्ड, सी तो दा है, ये आगे हम पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये दा है, ठीक है। आगे ये आप मेन डिफरेंस करें O, मैंने कहा है हम A यूज़ करते हैं, इसकी जगह A लगाएं, सैंड, ये क्या वर्ड है, सैंड। आगे इसकी ट्रांसलेशन दी गई है। अच्छा ये इसमें ये हमने पूरा टेक्स्ट रटना नहीं है कि ये टेक्स्ट इसकी ट्रांसलेशन रट ले, बस ये छोटे छोटे फीचर्स आपने नोट करने हैं। देन ये जो टेक्स्ट है इसमें भी यही आप कर लें। ये क्या है, TH वर्ड है, दिस फिश दैट इज अनराइड, ठीक है। एक और ये देखें फिश, ये वर्ड है फिशेज, इन्होंने प्लूरल कैसे बनाया, आगे ई लगा दिया, हम ES लगाते हैं, इन्होंने ई लगा के प्लूरल बनाया है इसको, ठीक है। देन आगे ये फिर इसकी ट्रांसलेशन दी गई है। देन टॉपिक 99 है हमारे पास फोनोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है। कि हमने फोनोलॉजिकल देखना है कि वो कैसे उसको प्रोड्यूस, साउंड कैसे निकालते थे एक आवाज़ की, एक लफ्ज़ की, और मॉर्फोलॉजिकल फीचर के वो मतलब वो वर्ड कैसे आया था इसमें, ठीक है। इसमें जो डिफरेंस हमने नोट करना है इस पैराग्राफ में, सबसे पहले ये डबल यू यूज़ होता था उसके लिए, W के लिए, ठीक है। मतलब W का वर्ड बहुत कम यूज़ होता था मिडिल इंग्लिश में, WU यूज़ होता था। फिर ये ड्यूल्स, ये वर्ड है डेवल्स, ठीक है। V की जगह कौन सा वर्ड यूज़ होता था, OU। और ये देखें बी नाइट्स एंड बी डेज, ये मॉडर्न वर्ड है बाय नाइट्स एंड बाय डेज, ठीक है। देखिए उसमें ग्रामर बिल्कुल सादी होती थी। मतलब अब हम नाइट के स्पेलिंग मैं वो लिखूंगी जो मुझे ठीक लगते हैं, कोई और उसको अपनी वर्डिंग में अपने स्पेलिंग के अकॉर्डिंग लिख सकता था, ठीक है। जैसे अब ये देखें इस स्पेलिंग को आप पढ़ें, NIHTES, ये नाइट्स ही बन रहा है, ठीक है। मतलब वो आवाज़ वर्ड को देख के उसके स्पेलिंग लिखते थे, ठीक है। एंड डेज हम यूज़ करते हैं ना, डे वर्ड नहीं होता, डे होता है वर्ड, ठीक है। जैसे मंडे नहीं होता, मंडे होता है, तो डेज, ठीक है। स्पेलिंग उन्होंने ठीक ही एटलीस्ट अकॉर्डिंग जज की मैं वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन इसकी ट्रांसलेशन भी हमें दी गई है। आगे एक और हमें पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। दिस इज़ वेरी अर्ली मिड इंग्लिश, ये बहुत स्टार्ट में जब मिड इंग्लिश स्टार्ट में आई थी उस वक्त टेक्स्ट वहाँ से लिया गया, एंड नॉट वेरी इजी फॉर मॉडर्न रीडर, कि हम लोग इसको बिल्कुल ठीक नहीं पढ़ सकते, हमारे लिए ईजी नहीं होगा पढ़ना। मी हैंग्ड अप बाय द फैट, मी के लिए ये ट्रांसलेशन आजकल इसकी करें तो दे बन रही है, ठीक है। इस वाले मी की एक वर्ड के लिए वो क्या यूज़ करते थे, मी हैंग्ड अप बाय, देखें बाय की स्पेलिंग वो कैसे लिखते थे, BI, हम लिखते हैं BY। द फैट, ये फैट नहीं है, ये फीट वर्ड है। मतलब डबल वाला तो कंसेप्ट था ही नहीं, हम डबल वर्ड यूज़ करते हैं, FEET, वो डबल नहीं यूज़ करते थे, सिंगल यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे ये है मेड फुल, इधर उन्होंने डबल नहीं यूज़ किया, हम लोग डबल यूज़ करते हैं, FULL, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये द ऑर्थोग्राफी ऑफ पैसेज स्टिल शो द इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्क्राइबल ट्रेडिशन, ठीक है। ऑर्थोग्राफी होती है एक स्पेलिंग का सिस्टम, जो रूल हमें बता देगा कि हमने स्पेलिंग कैसे अरेंज करनी है, ठीक है। ये हमें बताएगा कि स्क्राइबल ट्रेडिशन, स्क्राइबल इस को कहते हैं, ये वाला जो सिंबल नहीं है, ये ऐसे S लिखा हुआ है जिसके नीचे टांग लंबी कर दी गई है, ये स्क्राइबल होता है। ये आजकल मॉडर्न इंग्लिश में तो यूज़ होता है ना SH की आवाज़ प्रोड्यूस करने के लिए, श की आवाज़ प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन इसके लिए हम आजकल यूज़ करते हैं SH,
लेकिन ओल्ड इंग्लिश में एस सी भी शीन की आवाज़ को रिप्रेजेंट करता था। जैसे ये वर्ड है ना SCORT, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है शॉर्ट, और हम लोग ने इसकी स्पेलिंग ऐसे लिखी है, ठीक है। मतलब ये जो सिंबल है ना शी की आवाज़ के लिए, इसके लिए SH यूज़ होता था ओल्ड इंग्लिश में। देन W, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, W के लिए W यूज़ होता था एंड फॉर V, और V को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमने वो पढ़ा था डेवल्स, ठीक है, इसमें भी U यूज़ हुआ था ना V को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन बोथ द थॉर्न एंड एथ, ये हमने वो देखा था, वो गोल सा था जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ था कि वो TH को रिप्रेजेंट करता है, ये उसके नाम है सिंबल के, ठीक है। और इन ओल्ड इंग्लिश A स्टिल रिप्रेजेंटेड बाय A नॉट O, कि जो ये मैंने कहा O की आवाज़ थी, ठीक है, इसको कभी कभी A की आवाज़ से भी कंपेयर किया जाता था। जैसे ओल्ड इधर वर्ड था हमारा आजकल का वर्ड है मोर, MORE मोर, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में क्या यूज़ होता था, मेयर, MARE, मतलब ओ की आवाज़ को इन्होंने ए के साथ कंपेयर किया जाता था। ये हमने पहले पढ़ा है कि ओ की जगह ए लगाया जाता था, ए की जगह ओ लगाया जाता था, ठीक है। बिकॉज द चेंज ऑफ A to U हैड नॉट टेकन प्लेस इन द पार्ट ऑफ ईस्ट मिडलैंड, ये तब था क्योंकि ये वाला जो टैक्स है ना, ये कैंटरबरी टेल्स इनसे टैक्स ने ली गया, ठीक है। और ये उस वक्त बना था, ये बिल्कुल अर्ली पार्ट था ईस्ट मिडलैंड का, उस वक्त तक ये ए की आवाज़ को ऊ में चेंज करना, ये वाला फीचर नहीं आया था, इसी वजह से ये था। द नॉर्मल प्लूरल इन द पैसेजेस ES, ये हमने फिश वाला देखा था कि प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते थे, मिडिल इंग्लिश में ES या S लगा देते थे, ठीक है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में ऐसे नहीं लगाते थे। जैसे मॉडर्न मिडिल इंग्लिश के वर्ड हैं टर्म्स एंड स्नेक्स, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में इसकी प्लूरल फॉर्म ये थी, ये ट्यूमन एंड स्नेकन, ठीक है, ये इनकी प्लूरल फॉर्म थी इन दो वर्ड्स की, टर्म्स और स्नेक्स की। लेकिन मिड इंग्लिश में क्या क्या चेंजिंग आई थी कि इसके आगे ES लगा देते थे, ठीक है, एन वाला इन्होंने कंसेप्ट खत्म कर दिया था। एंड देन मिड इंग्लिश सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, अब हमने देखना है कि इसके मीनिंग पे गौर करना है, और सिंटेक्स के वो कैसे पहले वर्ब लगाते थे या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट क्या लगाते थे उसको कंपेयर करने। फिर अगेन वो उन्होंने दिया गया एक मतलब टेक्स्ट दिया है, उसकी ट्रांसलेशन दी गई है। इसके मेन हम फीचर्स देखेंगे कि क्या चेंजिंग आई है ये, ठीक है, कि ओल्ड इंग्लिश में ये 3 फॉर्म्स यूज़ होती थी। हाई यूज़ होता था दे के लिए, ओल्ड इंग्लिश नहीं सॉरी मिड इंग्लिश में हाई यूज़ होता था दे के लिए, ह्यूम यूज़ होता था देम के लिए, एंड हर यूज़ होता था देयर के लिए, ठीक है। और सिंटेक्स ये था कि वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हमारा क्या है, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन मिड इंग्लिश में पहले वर्ब था, फिर सब्जेक्ट था, फिर ऑब्जेक्ट था। ये इस लाइन से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। इस लाइन को अगर आप देखें, दे सीज्ड दे द पीपल, पहले क्या है देन सीज्ड, सीज्ड मतलब वर्ब है ना, पहले वर्ब लगा लिया, दे क्या है सब्जेक्ट हमारे पास, पीपल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम आजकल के मॉडर्न एरा में इसको ट्रांसलेट करें तो ऐसे होगा दे सीज्ड द पीपल, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपने याद रखना है कि मिड इंग्लिश का सिंटेक्स क्या था, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन ठीक है, ये मैंने बताया गया कि क्या क्या चेंजिंग आई थी ओल्ड इंग्लिश से मिड इंग्लिश के दरमियान। एडजेक्टिव्स हैव लॉस्ट देयर एंडिंग्स, के जो एडजेक्टिव थे उसकी कोई एंडिंग स्पेसिफिक होती होगी, इधर हमने कोई एडजेक्टिव की एग्जांपल नहीं पढ़ी इन पैराग्राफ में, ठीक है। तो एडजेक्टिव ने अपनी एंडिंग्स लॉस्ट कर दी, उनकी एंडिंग्स खत्म हो गई, जिससे पता चलता था। और प्लूरल के प्लूरल बनाने के लिए हम लगाते थे, ठीक है, और ये डबल वाला कंसेप्ट नहीं होता था। और डेफिनेट आर्टिकल इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दी एंड द, कि जो आर्टिकल्स होते हैं ना दी और द, ये 2 आर्टिकल यूज़ होते थे मिडिल इंग्लिश में। जैसे ये पैराग्राफ है, इनमें ये है दी कॉजल्स एंड बाय द फीट, ठीक है, दी भी ये टी भी यूज़ करते थे और दा भी यूज़ करते थे, ये स्पेलिंग दा के लिए रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन द डेफिनेट आर्टिकल वाज फुली डिक्लाइन, कि इसको चेंज किया जा सकता था। मतलब अब हमने पीछे जो टेक्स्ट पढ़े उसमें दी दा के लिए वर्ड यूज़ हुआ है SE, इधर इन्हें क्या यूज़ होता था TE, मतलब चेंज कर सकते थे, बिल्कुल ये प्रोमिनेंट नहीं था। देन इंटरेस्टिंग केस बी नाइट्स एंड डेज, ठीक है, जेनेटिव इन्फ्लेक्शन ES एज एन एडवर्बियल फोर्स, कि जब कभी हम ES लगाते थे वो प्लूरल को तो डिफाइन करता था, लेकिन कभी कभी वो एज ए एडवर्ब भी काम करता था। जैसे अब ये है ना बाय नाइट्स ES है, इसका इस पूरे मतलब का मतलब बन रहा है कि एट नाइट्स, मतलब ये हमें एक टाइम बता रहे हैं ना, एडवर्ब ऑफ टाइम और मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे डेज, ये मतलब एक टाइम भी हमें बताता था कि दिन के वक्त, ठीक है। एडवर्ब के लिए भी एज एडवर्ब यूज होता था। मेन एंड द मिड इंग्लिश राइटर हैज इंट्रोड्यूस द प्रपोजिशन बाय बट आल्सो रिटेन द ओल्ड इंग्लिश ES एंडिंग,
कि मिड इंग्लिश में सबसे ये जो बाय का वर्ड था ना, ये मिड इंग्लिश में आया था, इसके राइटर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ओल्ड इंग्लिश में हमारे पास बाय का वर्ड नहीं यूज़ होता था, मिड इंग्लिश में एक तो बाय का वर्ड आ गया, देन जो ओल्ड इंग्लिश में ई एस एंडिंग थी उसको बिल्कुल, कभी कभी ओल्ड इंग्लिश में ई एस यूज़ होता था, उसको हमने बिल्कुल ख़त्म नहीं किया था, बल्कि उसको ही कभी कभी यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब आपने ये टेक्स्ट जो है ना, इसकी ट्रांसलेशन एक नज़र देख लीजिएगा इस टेक्स्ट को समझने के लिए, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं। आपने यही देखना है कि प्लूरल में एस ई एस लगाया जाता था, और वो जो मैंने आपको एक बताया था सिंबल ओ के ऊपर क्रॉस लगा था जो टी एस को रिप्रेजेंट करता है, और बस ये आपने थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखनी है। ठीक है इसमें, और तो इसमें ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है।